थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में तीसरी थ्योरी आती है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज किया था ह्यूगो डी व्रीज ने, और इस थ्योरी को उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और ये थ्योरी ह्यूगो डी वेरीज ने जो दी थी, ये इनके एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड थी, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक प्लांट पे किया और उस प्लांट का नाम था ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना को कॉमन लैंग्वेज में इवनिंग प्राइमरोज के नाम से भी जाना जाता है। ओइनोथेरा लैमार्कियाना पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप जो रिज़ल्ट इनको मिले, उस रिज़ल्ट के बेस पे इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज किया। इन्होंने क्या किया, ओइनोथेरा लैमार्कियाना के एक इस प्लांट को लिया और इस प्लांट को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन के ज़रिए यानी स्वपरागण करा करके प्रोड्यूस किया, और F1 जनरेशन जो इनको मिली, उस F1 जनरेशन में 2 वैरायटी के पौधे मिले। जो मेजॉरिटी थी यानी सबसे ज़्यादा जो मिले, उनमें जो वेरिएशन था वो बहुत ही कम वेरिएशन था, लेकिन जो कुछ ऐसी वैरायटी मिली कम, जो ये मेजॉरिटी थी, इसमें लेस वेरिएशन था। लेकिन जो कुछ पौधे ऐसे मिले जिनकी संख्या तो कम थी, लेकिन वेरिएशन इनमें बहुत ज़्यादा था, मोर वेरिएशन। और फिर इन्होंने क्या किया, इस मोर वेरिएशन वाले इस जो स्पीसीज़ थी या जो कुछ प्रजाति इनको मिली, इनमें फिर से इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, और सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद इनको फिर से 2 टाइप के पौधे मिले। मेजॉरिटी में ऐसे पौधे मिले जिनके अंदर लेस वेरिएशन था, लेकिन फिर कुछ यानी बहुत कम पौधे ऐसे मिले लेकिन उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, मोर वेरिएशन। तो इस बेस पे उन्होंने एक थ्योरी दी, और ये जो वेरिएशन था, अगर हम उस वेरिएशन की बात करें कि क्या वेरिएशन इनको मिला था, तो वो वेरिएशन था पहला, अगर हम 1 बाय 1 बात करें तो साइज ऑफ फ्लावर, दूसरे वेरिएशन की बात करें तो कलर ऑफ फ्लावर, तीसरा पोजीशन ऑफ फ्लावर, नेक्स्ट स्टेम हाइट, और नेक्स्ट लीफ शेप। इन्होंने जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराने के बाद जो इन्हें ऑफ स्प्रिंग मिली, उसमें मेजॉरिटी में पौधे ऐसे मिले जिनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं था या बहुत कम वेरिएशन थे, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी इनको देखने को मिले जिनके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा था। और वो वेरिएशन की अगर बात करें तो वो वेरिएशन पौधे के फूल के साइज़ में, फूल के आकार में वेरिएशन था, कुछ बड़े फूल मिले या कुछ छोटे मिले होंगे। कलर में, मतलब जो फ्लावर थे उसके कलर में इनको वेरिएशन मिला। पोजीशन ऑफ फ्लावर में इनको मिला जो वेरिएशन। उसके बाद कुछ पौधों की स्टेम हाइट में मिला, कुछ टाल हो गए, कुछ ड्वार्फ हो गए, और कुछ की लीफ शेप में वेरिएशन मिला। और इन वेरिएशन
की वजह से इन्होंने इन पौधों को एक नई स्पीसीज बताया और बोला ये प्राइमरी स्पीसीज हैं, और इनके अकॉर्डिंग ऐसे 7 न्यू वैरायटीज़ इन्होंने डिस्कवर की, और इनको जो लैमार्कियाना ओइनोथेरा लैमार्कियाना था उससे इन्होंने इस 7 न्यू वैरायटी को अलग किया, और इसके बेस पे इन्होंने थ्योरी दी जिसे म्यूटेशन थ्योरी कही जाती है। अब हम म्यूटेशन थ्योरी के स्पेशल पॉइंट यानी मेन फीचर्स की बात करते हैं। मेन पॉइंट जो है म्यूटेशन थ्योरी का, वो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है म्यूटेशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन आर द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। ह्यूगो डे वेरीज का कहना था कि जो म्यूटेशन होता है ये इवोल्यूशन के लिए एज ए रॉ मटेरियल वर्क करता है, और ये इवोल्यूशन में काफ़ी हद तक मदद करता है, या यूँ कह लें ह्यूगो डे वेरीज के अनुसार कि इवोल्यूशन जो होता है उसमें म्यूटेशन का ही अहम किरदार होता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन अपीयर सडनली एंड प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इमीडिएटली। सही बात भी है, म्यूटेशन जो है वो सडन प्रोसेस होती है, अचानक होता है, और उसका जो इफेक्ट होता है वो तुरंत ही स्पीसीज में दिख जाता है। उसका लक्षण जो म्यूटेशन का लक्षण होता है वो तुरंत ही अपीयर हो जाता है। तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो है द सेम टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन अपीयर इन सेवरल इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। एक ही टाइप का म्यूटेशन, ऐसा नहीं है कि एक स्पीसीज में हो बाकी में ना हो, एक टाइप का म्यूटेशन एक स्पीसीज के कई सारे इंडिविजुअल में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूटेशन कैन अपीयर इन ऑल डायरेक्शन एंड ऑल म्यूटेशन आर इनहेरिटेबल। म्यूटेशन यूनिडायरेक्शनल नहीं था, या यूं कह लें कि म्यूटेशन जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसीलिए म्यूटेशन को डायरेक्शनलेस भी कहा जाता है, और ये ऑल डायरेक्शन में हो सकता है। और जितने भी म्यूटेशन थे डी वेरीज के अनुसार वो सभी के सभी इनहेरिटेबल थे, यानी वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते थे। नेक्स्ट, यूजफुल म्यूटेशन आर सेलेक्टेड बाय नेचर। जो यूजफुल म्यूटेशन था डार्विन ने यूजफुल वेरिएशन कहा और इन्होंने यूजफुल म्यूटेशन कहा। यूजफुल म्यूटेशन जो होता है वो नेचर सेलेक्ट कर लेती है उसको, और जो लीथल होता है या हानिकारक म्यूटेशन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, यानी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता है। नेक्स्ट, म्यूटेशन इज अ जर्की एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। म्यूटेशन डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस थी और जर्की प्रोसेस थी, लेकिन डार्विन ने वेरिएशन को कंटिन्यूअस प्रोसेस बताया था। और डी वेरीज ने सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को साल्टेशन नाम दिया। और इसमें जो लास्ट पॉइंट आता है म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। म्यूटेशन जो है वो डायरेक्शनलेस होता है और वो रैंडम प्रोसेस होती है। ये मेन फीचर थे म्यूटेशन थ्योरी के। अब इसमें बात करते हैं एविडेंसेस की कि म्यूटेशन थ्योरी के फेवर में क्या कौन कौन से एविडेंसेस थे। उसमें पहला पॉइंट आता है म्यूटेशंस हैव जेनेटिक बेसिस एंड हेरिटेबल। जो म्यूटेशन था वो जेनेटिक बेस पे था और जेनेटिक बेस पे होने के कारण ये हेरिटेबल होता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पास आउट होता है। और जो इनकी थ्योरी थी वो रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव दोनों टाइप के इवोल्यूशन को एक्सप्लेन की। प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन वो होता है जब सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है तो उसे प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं। और रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन वो होता है जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से सिंपल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हैं, उसको रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन कहते हैं। और ये थ्योरी दोनों टाइप के इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने में सक्षम थी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है म्यूटेशन हैव गिवन राइज टू न्यू वैराइटीज। डी वेरीज ने कहा था कि म्यूटेशन की वजह से ही नई वैरायटियाँ इवॉल्व होती हैं। जैसे कि अगर हम एनकॉन शिप की बात करें तो वो अदर शिप से लेग उनका छोटा होता है और स्मॉल लेग होने की वजह से वो जिस घेरे में रखी जाती हैं उस घेरे को वो पार नहीं कर पाती हैं, कूद के नहीं जा पाती हैं, और ये एक एडवांटेज है। और दूसरी बात ये है कि दूसरा एग्जांपल हॉर्नलेस कैटल का, आप बहुत सारी कैटल्स देखते हैं जिसमें हॉर्न होता है तो वो ख़तरा है हॉर्न, लेकिन हॉर्नलेस कैटल भी एक एडवांटेज है। तो म्यूटेशन हैव गिवन राइज टू न्यू वैराइटीज़, ये भी एक्सप्लेन करने में सक्षम थी ये थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार म्यूटेशन से ही नई नई वैरायटियों का इवोल्यूशन होता था। अब बात करते हैं इसमें क्रिटिसिज्म की।
अब बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट अगेंस्ट थे इस थ्योरी के। उसमें पहला पॉइंट आता है नेचुरल म्यूटेशन आर नॉट वेरी कॉमन एज ह्यूगो डिवेरीज थॉट। ह्यूगो डिवेरीज ने कहा था कि जितना भी इवोल्यूशन हुआ है सारा का सारा इवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से हुआ है, और इन्होंने म्यूटेशन को ही सब कुछ कह दिया। लेकिन जो नेचर में म्यूटेशन देखने को मिलता है वो इतना कॉमन म्यूटेशन नहीं होता है जितना कॉमन ह्यूगो डिवेरीज ने सोचा था। दूसरी बात करें तो म्यूटेशन और नॉर्मली रिसेसिव, जो म्यूटेशन मिलता भी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा म्यूटेशन जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, और जो इवोल्यूशन में जो कैरेक्टर यानी जो लक्षण आए वो लक्षण डोमिनेंट थे। तो रिसेसिव म्यूटेशन की वजह से डोमिनेंट कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हुए इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन आर निगेटिव और रेट्रोग्रेसिव। ज़्यादा म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो निगेटिव म्यूटेशन होते हैं या हानिकारक म्यूटेशन होते हैं या रेट्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से सिंपल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इवोल्यूशन में सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, और ये दोनों बातें आपस में एकदम उल्टी हैं, और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि रेट्रोग्रेसिव म्यूटेशन की वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हुए। नेक्स्ट इसमें आता है कि ये जो थ्योरी थी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई डेवलपमेंट ऑफ मिमिक्री की, कि मिमिक्री कैसे डेवलप होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की या इन्वायरमेंट की मिमिक्री कैसे कर लेता है, कलर की मिमिक्री कैसे कर लेता है, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ये रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पोजीशन ऑफ नेक्टरीज इन फ्लावर, फ्लावर में जो नेक्टरीज की पोजीशन है उनके बीच का रिलेशन, और प्रोबोसिस जो उन इंसेक्ट उनको पॉलिनेट करते हैं उनकी प्रोबोसिस की लेंथ के बीच का जो रिलेशन है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। और लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि ओइनोथेरा लैमार्कियाना एक नॉर्मल प्लांट नहीं है बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स हेट्रोजाइगस प्लांट है, और ये क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से ये फॉर्म होता है। मतलब क्रोमोसोमल एब्रेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी क्रोमोसोम के अंदर या तो उसके स्ट्रक्चर में या उसके नंबर में जो एबनॉर्मलिटी होती है, या तो वो नंबर बढ़ जाएं या नंबर घट जाएं, वो क्रोमोसोमल एब्रेशन में आते हैं। तो ये क्रोमोसोमल एब्रेशन से ये जो पौधा था इस पौधे में क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते थे, इसी की वजह से इनको ये अलग अलग वैरायटीज़ देखने को मिली। लेकिन जो म्यूटेशन की अगर बात करें तो म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन भी होता है जो जीन में सडन चेंज हो जाए, लेकिन उस वक्त तक जीन की डिस्कवरी या जीन जैसा कोई वर्ड इनके माइंड में स्ट्राइक नहीं किया था। इस वजह से ये थ्योरी जो है वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे ही आके रुक गई, और ये पूरे के पूरे इवोल्यूशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने में नाकाम रही।